Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्या सोशियो एकेडमी। यह चैनल समाजशास्त्र से संबंधित है और यहाँ हम समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नए सोच और नए तरीके से अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन है, प्रजातियों को 7 श्रेणियों में किसने विभाजित किया है? ए हट्टन, बी रिजले, सी हक्सले, डी क्रोबर। तो प्रजातियों को 7 श्रेणी में किसने बांटा है? रिजले महोदय ने बांटा है। फर्स्ट का आंसर हमारा हो गया यहाँ बी। इनके एक पत्रिका आती है पीपुल्स ऑफ इंडिया, पीपुल्स ऑफ इंडिया, जो कि रिजले महोदय से संबंधित है और इन्होंने 7 श्रेणियों में प्रजातियों को बांटा है। हट्टन महोदय का देखें तो हट्टन महोदय ने प्रजाति को 6 श्रेणियों में बांटा है। 6 श्रेणियों में प्रजातियों की वर्गीकरण करते हैं। वहीं हट्टन महोदय के देखें तो वे जनजाति को बहिष्कृत जाति या बाहरी जाति कहते हैं। हक्सले महोदय को देखें तो इन्होंने नृवंशीय समूह की अवधारणा दी है। क्रोबर की बात करें तो क्रोबर का मुख्य रूप से इनका योगदान संस्कृति के अध्ययन में आता है, जिसे संस्कृति को इन्होंने अधिसावयवी और अधिव्यक्तिगत कहा है। वहीं वो संस्कृति को 2 भागों में बांटते हैं, इथास और इडास। तो यहाँ फर्स्ट का आंसर हम लोगों ने देखा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, जब एक वर्ग सही अर्थ में पूर्णतः वंशानुगत होता है तो इसे कहा जाता है? ए संस्तरण, बी दाय, सी जाति, डी पीढ़ी। तो जब कोई भी वर्ग जब वंशानुगत पे आधारित हो जाए तो वो क्या हो जाती है? जाति हो जाती है। तो 2 का आंसर हमारा यहाँ हो गया बी। जाति की और क्या विशेषताएं हैं? जाति अंतःविवाही होती है। जाति एक वंशानुगत, तो यहाँ लिखा ही हुआ है वंशानुगत, इसमें प्रदत्त परिस्थिति प्राप्त होती है, जन्म पर आधारित होती है, इसमें संस्तरण होता है और इसमें उच्चता निम्नता की भावना होती है। तो ये सभी क्या है? जाति एक अवधारणा के रूप में देखेंगे तो ये सभी इसकी विशेषताएं हो जाती हैं। संस्तरण की बात करें तो संस्तरण मतलब होता है रैंकिंग या रैंक जो होते हैं, अर्थात जब कोई भी चीज़ लेयर्स में हो, एक के ऊपर एक हो, लेकिन इसमें जब क्रम लग जाता है कि कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन कितने नंबर पे है, ये जो रैंकिंग की बात आती है तो ये हमारा संस्तरण कहलाता है। तो 2 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, प्रजाति बृहद जैविकीय मानव समूह है, किसने कहा है? ए मजुमदार, बी अर्नाल्ड ग्रीन, सी फ्रेंच बोआस, डी गिन्सबर्ग। तो यहाँ प्रजाति एक बृहद जैविकीय मानव समूह है, यह कथन किसका है? ग्रीन महोदय का है। तो 3 का आंसर हमारा यहाँ हो गया बी। ग्रीन महोदय जिन्होंने सहयोग की बात की थी, सहयोग की चर्चा की थी, कहा था 3 तरह के सहयोग होते हैं, प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग और तृतीयक सहयोग। तृतीयक सहयोग जिसे इन्होंने समायोजन को तृतीयक सहयोग कहा है। इन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण संघर्ष है। तो इस तरह से मजुमदार की बात करें तो मजुमदार ने हो जनजाति का अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने बोंगावाद की अवधारणा दी है। मजुमदार मोहाना कला गांव का अध्ययन करते हैं। मजुमदार की बात करें तो इनकी बुक है रूरल प्रोफाइल्स। इनकी एक और बुक आती है
रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, ये भी इनकी एक बुक है। और इनकी बुक की बात करें तो ये यहाँ कर देती हूँ, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन नॉर्दर्न इंडिया, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन नॉर्दर्न इंडिया, मजुमदार की यह बुक है। छोर का एक गांव, मोहाना कला गांव, जिसमें ये छोर का एक गांव का अध्ययन करते हैं, छोर का एक गांव। तो ये सारे तथ्य क्या है, मजुमदार से संबंधित हैं। तो 3 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ऊर्ध्वाकार गतिशीलता उस समाज का गुण होता है जो हो ए अर्जन आधारित, बी जाति आधारित, सी वर्ग विहीन, डी जनजातीय समाज। तो यहाँ गतिशीलता की बात हो रही है, और कौन सी गतिशीलता, ऊर्ध्वाकार गतिशीलता की बात हो रही है। तो पहले इसे समझने के लिए एक मैं चार्ट बनाती हूँ, उससे आप समझिएगा तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। तो सामाजिक स्तरीकरण की पहले हम चर्चा करते हैं। सामाजिक स्तरीकरण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है बंद स्तरीकरण और एक होता है खुला स्तरीकरण। बंद स्तरीकरण कहाँ होता है, पारंपरिक समाजों में, और इसमें गतिशीलता न के बराबर होती है या नहीं होती है। खुला समाज में देखें तो यहाँ गतिशीलता होती है और यह आधुनिक समाज का लक्षण होता है। अर्थात इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जाति। इसका प्रमुख लक्षण क्या है, यह प्रदत्त परिस्थिति से संबंधित है। और यहाँ क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, आपको वर्ग हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, यह अर्जित परिस्थिति से संबंधित हो जाएगी, अर्जित परिस्थिति से संबंधित होगी। तो अर्थात जो गतिशीलता है, किसी भी तरह की जो गतिशीलता अगर ज़्यादा पाई जाएगी तो कहाँ पाई जाएगी, अर्जित परिस्थिति वाले समाज में पाई जाएगी। तो 4 का आंसर हमारा मिल गया यहाँ ए। जाति आधारित, तो यह किस में आ जाएगी, बंद स्तरीकरण में आ जाएगी। तो यहाँ गतिशीलता बहुत कम है, तो इसका आंसर होगा ही नहीं। वर्ग विहीन की बात हो रही है, तो वर्ग विहीन एक मार्क्स की कल्पना है कि समाज, जो अभी पूंजीवादी समाज है, वहाँ वर्ग संघर्ष होगा। वर्ग संघर्ष होगा तो फिर समाज में परिवर्तन आएगा, समाज में परिवर्तन आएगा, और फिर से समाज क्या हो जाएगा, समाजवाद से साम्यवाद की तरफ बढ़ते हुए वर्ग विहीन समाज बनेगा। तो इस तरह से 4 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, यह किसका विश्वास था कि सामाजिक गतिशीलता की उच्च दर वर्ग एकता को कमजोर बनाएगी, ए वेबर, बी पार्सन्स, सी मार्क्स, डी केंसली डेविस। तो यहाँ देखें तो सामाजिक गतिशीलता वर्ग एकता को कमजोर बनाएगी, यह कथन मार्क्स का है। क्योंकि यहाँ वर्ग की चर्चा की गई है तो यह कथन किससे हो जाएगा, मार्क्स से संबंधित हो जाएगा। मार्क्स क्या कहते हैं, वर्ग 2 प्रकार का होता है, एक पूंजीपति वर्ग होता है और दूसरा सर्वहारा वर्ग होता है। सर्वहारा वर्ग होता है। सर्वहारा वर्ग में मिथ्या चेतना मिलती है, मिथ्या चेतना पाई जाती है। तो ये स्वयं में वर्ग होते हैं, स्वयं में वर्ग होते हैं। जब ये मिथ्या चेतना समाप्त हो जाती है और जब इनमें वास्तविक चेतना आती है तो यह स्वयं के लिए वर्ग बन जाते हैं, स्वयं के लिए वर्ग बन जाते हैं। जब स्वयं में वर्ग स्वयं के लिए वर्ग में परिवर्तित हो जाता है तब यहाँ ये अपने लिए एक वर्ग बनाते हैं। तो पूंजीपति से ये क्या करते हैं, वर्ग संघर्ष यहाँ उत्पन्न होता है, वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है। और इसी वर्ग संघर्ष से ये सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं कि पूंजीपति समाज से अब क्या है, समाजवाद की तरफ बढ़ेगा समाज, और समाजवाद से साम्यवाद की तरफ बढ़ेगा। तो ये मार्क्स की अवधारणा है जिसे सामाजिक परिवर्तन के रूप में देखते हैं कि यहाँ पूंजीपति से, पूंजीवाद से समाजवाद की तरफ सामाजिक परिवर्तन को बताते हैं कि ये सामाजिक परिवर्तन कैसे होगा। वेबर की बात करें तो वेबर महोदय सामाजिक गतिशीलता में 3 चीज़ को महत्वपूर्ण मानते हैं। एक हो जाती है आपको वर्ग, परिस्थिति और शक्ति, याद रखिएगा। CSP हमें याद रखना है, CSP, क्लास, स्टेटस एंड
पार्टी इनकी रचना है जिसमें उन्होंने क्लास, स्टेटस एंड पावर के आधार पे समाज में जो स्तरीकरण है उसको दर्शाया है। पार्सन्स की बात करें तो पार्सन्स प्रकार्यवादी हैं, सामाजिक क्रिया की अवधारणा देते हैं, प्रकार्यवादी हैं। सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं, सामाजिक क्रिया की अवधारणा देते हैं। पार्सन्स ने एजिल मॉडल दिया है। पैटर्न वेरिएबल्स की बात भी पार्सन्स करते हैं, पैटर्न वेरिएबल्स। वहीं किंसले डेविस को देखें तो उन्होंने सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया है, जिसमें पार्सन्स को भी हम प्रकार्यात्मक सिद्धांत के अंतर्गत देखते हैं। तो इस तरह से यहाँ जो भी जानकारियाँ हैं उसे नोट कर लीजिएगा, आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। इस तरह से एकदम क्लियरली आप समझ पाएंगे कि किस क्वेश्चन को कैसे यह क्वेश्चन दिया गया है, कैसे इसका हल निकलेगा। इस तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग को ईजिली समझ में आए कि आखिर ये पूछ क्या रहा है और कैसे क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। 5 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है और यह हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है। यह कथन किसका है? ए घुरिये, बी आंद्रे बेतई, सी मैकिमिलिएट, डी एम एन श्रीनिवास। तो यह एक जो कथन है, यह कथन लोइडोमा का है। यहाँ जो भी ऑप्शन दिए हैं ये ऑप्शन सही नहीं है। यह कथन किसका है? लोइडोमा का है। उन्होंने जाति की संरचनात्मक व्याख्या की है, संरचनात्मक व्याख्या की है। वे जाति को पवित्र और प्रदूषण के आधार पे देखते हैं। कहते हैं कि जाति में क्या है? संस्तरण पाया जाता है, संस्तरण, हायरार्की, अर्थात रैंकिंग है इसमें। ड्यूमा जाति की तुलना कैसे करते हैं? प्याज से कहते हैं, जाति की तुलना प्याज से करते हैं। इनकी बुक है होमो हायरार्कियस। आंद्रे बेतई की बात करें तो कास्ट, क्लास एंड पावर, कास्ट, क्लास एंड पावर, बेवेरियन मॉडल पर आधारित इनके सामाजिक स्तरीकरण से अध्ययन है। मैकिमिलिएट की बात करें तो मैकिमिलिएट स्थानीयकरण और सार्वभौमिकीकरण की अवधारणा देती हैं। स्थानीयकरण और सार्वभौमिकीकरण, सार्वभौमिकीकरण की अवधारणा देते हैं। एम एन श्रीनिवास आपको संस्कृतिकरण, प्रभु जाति, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण इत्यादि की अवधारणाएं देते हैं। तो यहाँ 6 का आंसर इनमें से कोई नहीं है, हमारा आंसर होगा लोइडोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से किसने जाति व्यवस्था का विश्लेषण सूचिता एवं प्रदूषण के आधार पर किया है? जस्ट मैंने अभी क्वेश्चन में बताया आपको कि जाति व्यवस्था का विश्लेषण सूचिता एवं प्रदूषण के आधार पर कौन करता है, अर्थात पवित्रता और प्रदूषण के आधार पर वो करती हैं लोइडोमा। तो 7 का आंसर तो हम लोग को मिल गया यहाँ डी। लोइडोमा से संबंधित जो बातें हम लोगों ने देखी उसे आप नोट कर लीजिएगा। जी.एस. घुरिये की बात करें तो जी.एस. घुरिये जाति का अध्ययन करते हैं। जी.एस. घुरिये भारतीय समाजशास्त्र के पिता माने जाते हैं, भारतीय समाजशास्त्र के पिता माने जाते हैं। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की है, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना ही करते हैं। जाति की 6 विशेषताएं बताया है इन्होंने, जाति की 6 विशेषताओं का अध्ययन करते हैं या विशेषताओं को इन्होंने बताया है। इन्होंने उपजाति को महत्वपूर्ण माना है। जाति की अपेक्षा उपजाति कहते हैं व्यक्ति के लिए उपजाति महत्वपूर्ण है। जाति निष्ठा की अवधारणा देते हैं ये। तो बहुत सारी बातें हैं घुरिये महोदय से संबंधित।
मैं जो MCQ बनाते रहती हूँ उसमें आप कोई भी वीडियो मिस ना करिएगा। देखिएगा कि जो भी MCQ है वो एक तरीके से आपको एक चैप्टर के रूप में समझ में आएगा। घुरिये से संबंधित, इंडियन थिंकर से भी संबंधित बहुत डिटेल में मैंने क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आप लोगों को बताया है। देखिएगा तो बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। श्रीनिवास को अभी हम लोगों ने देखा। SC दुबे, ये भी संरचनात्मक प्रकारवादी हैं, संरचनात्मक प्रकारवादी हैं। कमार जनजाति का अध्ययन किया है इन्होंने, कमार जनजाति का अध्ययन किया है। 6 परंपराओं की बात करते हैं। तो इस तरह से 7 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ D। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, कास्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? A पुर्तगाली, B ग्रीक, C यूनानी, D उपयुक्त किसी में से नहीं। तो कास्ट शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली से हुई है, तो इस 8 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है A। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ हमें मैचिंग करना है और मैचिंग में एक तरफ जाति से संबंधित आपको कथन दिए हुए हैं और उससे संबंधित उसके विद्वानों के नाम दिए हुए हैं जिसे हमें मैच करना है। तो जाति एक बंद समुदाय है, यह किसने कहा था? यह बेवर महोदय की कथन है। जाति एक कठोर वर्ग है, यह कहते हैं मिर्डल महोदय। जाति एक बंद सावयवी स्तरीकरण है, यह बेल महोदय की अवधारणा है। जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन मजुमदार का है। तो यहाँ ये 4 तरह के आपको स्टेटमेंट मिल गए जिसको किसी एक क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो आंसर तो हमारा सीधा है, A का 1, B का 2, C का 3 और D का 4। तो आंसर मिल गया हमारा 9 का A। मैक्स वेबर ने जाति को परिस्थिति समूह कहा है, परिस्थिति समूह कहा है। यहाँ बेली होगा, FG बेली। तो 9 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ A। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, यह किसका कथन है कि जाति वस्तुतः एक विस्तृत नातेदारी समूह है? A घुरिये, B हट्टन, C इरावती करवे, D इनमें से कोई नहीं। तो जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह है, यह किसने कहा है? इरावती करवे महोदय का यह कथन है। तो 10 का आंसर हमारा मिल गया यहाँ C। इरावती करवे की बहुत फेमस बुक है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। वो भारत में नातेदारी का अध्ययन करती हैं क्षेत्र के आधार पे, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे उन्होंने नातेदारी को 4 भागों में बांटा है और भाषाई आधार पे 3 भागों में बांटकर अध्ययन करती हैं। इरावती करवे की देखें तो इनकी बहुत ही एक बुक है इनकी, युगांता। कई बार आपको मैचिंग लगाने के लिए भी पूछता है बुक्स के नेम में। इनकी अदर बुक की बात करें तो भौरा, हिंदू सोसाइटी, ये इनकी बुक है। कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि हिंदू किनशिप, मैं यहाँ नोट कर लीजिएगा, हिंदू किनशिप यह बुक केम कपाडिया की है। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि किनशिप की बात तो इरावती करवे करती हैं, लेकिन यहाँ जब हिंदू सोसाइटी और हिंदू किनशिप एक जैसे सुनने में नाम आते हैं तो किनशिप जो होगी वो कपाडिया की बुक होगी और जो सोसाइटी होगी वो इरावती करवे की होगी। तो इरावती करवे ने यहाँ जाति को क्या कहा है? एक विस्तृत नातेदारी समूह कहा है। तो 10 का आंसर हमारा मिल गया यहाँ C। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया हुआ है और उनके प्रतिपादक दिए हुए हैं, इसे हमें मैचिंग कराना है। तो यहाँ दिया हुआ है प्रजातीय सिद्धांत, जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत कौन देते हैं? रिजले महोदय देते हैं। तो A का हो गया 3, A का 3 2 जगह है। धार्मिक सिद्धांत, जाति की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत देते हैं होकट एंड सोनार्ट। तो
तो यह बी का 4 आंसर तो मिल गया हमारा डी। व्यावसायिक सिद्धांत, जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत नेस्फील्ड देते हैं और आदिम संस्कृति अर्थात मानव का सिद्धांत ये देते हैं हट्टन महोदय। तो सी का 1 एंड डी का 2, आंसर तो मिल गया हमारा डी। कुछ अन्य जानकारियां हैं उसे नोट कर लीजिएगा। तो जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत रिजले महोदय, जाति की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत होकर्ट सोनर्ट, जाति की उत्पत्ति का ब्राह्मण की चतुर्युक्ति या ब्राह्मणवादी सिद्धांत, ब्राह्मण की चतुर्युक्ति का सिद्धांत या राजनीतिक सिद्धांत, ये देते हैं अब्बे डुबाय। आगे देखें तो यहाँ जाति की उत्पत्ति का उद्विकासीय सिद्धांत, उद्विकासीय सिद्धांत कौन देते हैं? इवेट्सन महोदय देते हैं, इवेट्सन। जाति की उत्पत्ति का वर्ण का सिद्धांत, वर्ण का सिद्धांत ये कौन देते हैं? गाल्वेरे जबीज। जाति की उत्पत्ति का जनजाति सिद्धांत, जाति की उत्पत्ति का जनजाति सिद्धांत ये देते हैं आपको केतकर महोदय, केतकर। तो इस तरह से यहाँ और भी सारी जाति की उत्पत्ति से जो संबंधित सिद्धांत है उसको हम लोगों ने देखा, नोट कर लीजिएगा। इसी तरह से मैचिंग के में आपको पूछ सकता है। तो इस तरह की अच्छी जानकारियों के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। आई थिंक आज का जो MCQ है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।